हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइज स्टडी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं वायरस। इसमें हम पढ़ेंगे कि वायरस की खोज कब व किसने की, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरस की कैसी अवस्था है, वायरस के कौन कौन से प्रकार हैं। तो हम शुरू करते हैं। वायरस। पास्चर डी.जे. इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी तंबाकू के मोजक रोग के रोगाणु को पहचाना था। यानी इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू में एक मोजक रोग को पहचाना था, जिन्हें विषाणु नाम दिया गया। वायरस को जीव और अजीव के मध्य की कड़ी माना जाता है, क्योंकि जीवित कोशिकाओं के संपर्क में आने पर ही एक्टिवेट होता है। यानी वायरस लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहता है, और जैसे ही यह किसी सजीव प्राणी के संपर्क में आता है तो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। यह अकोशिकीय होते हैं। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिकी पदार्थ भी होते हैं, जो आरएनए अथवा डीएनए हो सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं वायरस की खोज। वायरस की खोज इवानोव्स्की ने 1892 में की। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। इसकी अवस्था क्रिस्टलीय है। किसने बताया? स्टेनली ने बताया 1935 में। खोज तो की इवानोव्स्की ने, और इसकी अवस्था जो है वो क्रिस्टलीय है, वो स्टेनली ने बताया 1935 ईस्वी में। इसके लिए इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया स्टेनली को। कब? 1946 ईस्वी में। अब पढ़ते हैं हम वायरस का निर्माण। वायरस का निर्माण प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड से होता है। प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन होता है? लाइकोप्रोटीन। और न्यूक्लिक जो एसिड है वो डीएनए या आरएनए होता है। लाइको की खोज किसने की? बोवंडन ने की। और लाइको का जो घोल है वो कैप्सिड का बना होता है। ठीक है, निर्माण समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से होता है इसका निर्माण। प्रोटीन में लाइकोप्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या आरएनए में से कोई एक। अब आगे पढ़ते हैं वायरस के प्रकार। वायरस के 3 प्रकार हैं: जंतु वायरस, पादप वायरस और जीवाणु भोजी बैक्टीरिया वायरस। जंतु वायरस वो वायरस होता है जो जीव जंतु में होता है। पादप वायरस वो वायरस होता है जो पेड़ पौधों में होता है। और जीवाणु भोजी या बैक्टीरिया फेज ऐसा होता है, जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि गंगा का जल कभी खराब नहीं होता, तो वो बैक्टीरिया या जीवाणु भोजी के कारण ही खराब नहीं होता। आगे पढ़ते हैं कि जंतु वायरस कौन कौन से हैं। तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन्हें याद करने की, इतने सारों को याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? चाची चाय सा मुख में डेरी पे है का रानी जाप। यदि हम इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो हमारे जितने भी जंतु वायरस है वे याद हो जाएंगे। कौन कौन सी बीमारियां हैं वायरस से होने वाली, वे सब याद हो जाएंगी। फिर से रिपीट करती हूँ। चाची चाय सा मुख है मेरी डेरी पे है का रानी जाप। पढ़ते हैं। चा से चिकनगुनिया, एडीज मच्छर के काटने से होता है। ची से चिकन पॉक्स। चा से चेचक, वेरियोला इसका वायरस है। ए से एडस है, एचआईवी इसका वायरस है। फिर सा से साधारण जुखाम है जो राइनो वायरस से होता है। फिर मैं से मुंहपका, और खे से खुरपका। ये मानव व जानवरों में दोनों में होता है। यह एफ्थो वायरस या रूबीला वायरस से होता है। और है से हर्पीज यानी त्वचा में होता है। फिर मैं से मेनिंजाइटिस होता है। ई से इन्फ्लुएंजा होता है, इसका वायरस H5 या N1 वायरस है। डे से डेंगू वायरस, डेंगू होता है जिसका वायरस अर्बो वायरस है। री से रेबीज, रेबडो वायरस होता है। पै से पेचिस होती है रोटा वायरस के कारण। है से हेपेटाइटिस होता है लीवर को। कोरोना वायरस होता है। रानी से रानीखेत बीमारी होती है। यह रानीखेत नामक स्थान पर पाई गई थी। जा से जीकर ज्वर होता है, जीका वन के आधार पर। पै से पोलियो एंटीरो वायरस के कारण होता है। ये तो थे सभी हमारे जंतु वायरस। और अब हम पढ़ते हैं पादप वायरस। पादप वायरस जैसे पपीते में कुंचित रोग हो जाता है, गन्ने में मोजिक रोग हो जाता है, केले में गुच्छित रोग हो जाता है, भिंडी में पीली सिरा मोजिक रोग हो जाता है, और तंबाकू में भी मोजिक रोग हो जाता है। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, और कल हम इन सभी बीमारियों को एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।